नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिवभक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजा सहस्त्रबाहु के विषय में। महिष्मती नगर के राजा थे राजा सहस्त्रबाहु। उनसे जुड़ी एक कथा है। उन्होंने एक वरदान प्राप्त किया था जिसके अनुसार जब वो युद्ध करते थे तो उनके 1000 हाथ प्रकट हो जाते थे। इस वरदान के कारण वह लगभग अजेय बन चुके थे, लेकिन वरदान के कारण अहंकार में आकर उन्होंने एक भूल की। भूल क्या, उसे पाप कहेंगे। एक ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित उन्हें अपने प्राणों की आहुति देकर करना पड़ा। तो क्या था वो पाप और क्यों गई उनकी जान, यही आज हमारे वीडियो में चर्चा का विषय होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं महाराजा सहस्त्रबाहु की कथा। सहस्त्रबाहु एक चंद्रवंशी राजा थे। उनका जन्म महाराज हैहय की 10वीं पीढ़ी में हुआ था। इनका मूल नाम अर्जुन था। चंद्रवंशी राजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की उपासना कर युद्ध के समय 1000 हाथों के बल का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहा जाने लगा। इस वरदान के बाद ये अद्भुत रूप से शक्तिशाली हो गए। सामान्य रूप से इनके पास केवल 2 हाथ ही रहते, परंतु युद्ध के समय इनकी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं और सभी भुजाओं में अलग अलग प्रकार के हथियार होते थे। साथ ही वे सभी भुजाओं का एक साथ प्रयोग कर सकते थे। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद ये एक अजेय योद्धा बन गए थे। एक बार युद्ध में इन्होंने लंकापति रावण को भी परास्त कर बंदी बना लिया था। बाद में महर्षि पुलत्स्य के कहने पर उन्होंने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु के पूर्वजों ने नर्मदा किनारे महिष्मती नामक नगर बसाया था। बाद में महाराज सहस्त्रबाहु ने महिष्मती के सिंहासन को संभाला। महिष्मती नगर से बाहर एक वन में महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ शिकार खेलने वन में गए। शिकार खेलते हुए महाराज सहस्त्रबाहु बहुत आगे निकल गए। राजा और उसके सैनिकों को बड़े जोरों से प्यास लगी। उन्होंने वन में महर्षि जमदग्नि के आश्रम को देखा तो वहीं प्यास बुझाने चले गए। महर्षि जमदग्नि ने महाराज और सेना का स्वागत किया और कहा, महाराज आप लोग बहुत थक गए हैं, अतः पहले थोड़ा जलपान करके विश्राम कर लें, फिर प्रस्थान कीजिएगा। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसके पास जाकर वो जो भी भोजन मांगते गौ माता तुरंत हाजिर कर देती थी। इसलिए महर्षि जमदग्नि ने माता कामधेनु की सहायता से महाराज और उनकी सेना का राजसी स्वागत किया। भोजन कर राजा तृप्त हो गए, परंतु उनके मन में कामधेनु गाय के प्रति लालच आ गया। उन्होंने महर्षि जमदग्नि से वह गाय मांगी, परंतु ऋषि ने गाय देने से साफ मना कर दिया। तब महाराज सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों से बलपूर्वक गाय को राजधानी ले चलने को कहा। ऋषि ने सामने आकर उन्हें रोकना चाहा, तो महाराज सहस्त्रबाहु ने क्रोध में आकर उनकी हत्या कर दी और माता कामधेनु को लेकर चले गए। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी और अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी, जो दूर जंगल में लकड़ी लेने गए थे। माता की करुण पुकार सुन परशुराम दौड़ते हुए वहां पहुंचे। माता से सब कुछ सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का सेना समेत संहार कर दिया और बाद में महेंद्राचल पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए।